नमस्कार दोस्तों, टेक्नीशियन विजन सिस्टम इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम ऐसे कंपोनेंट के बारे में जानने वाले हैं जिसका उपयोग हर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में एक लॉजिक की तरह उसका यूज किया जाता है। उस कंपोनेंट का नाम है रिले। तो दोस्तों, रिले का इंटरनल वर्क है, मतलब उसका जो कनेक्शन और उसके साथ उसका लॉजिक कैसे वर्क करता है, मैं आज आपको इस वीडियो से पूरी तरह समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों, रिले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस तत्व पर कार्य करता है। तो दोस्तों, रिले के दो टाइप होते हैं। एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और दूसरा है दोस्तों थर्मल रिले। तो दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इसमें तीन सब प्रकार होते हैं दोस्तों। एक है वोल्टेज सेंसिंग रिले, दूसरा है दोस्तों करंट सेंसिंग रिले, और हमारा तीसरा है अंडर करंट सेंसिंग रिले। अब हम वोल्टेज सेंसिंग रिले इसके बारे में पूरे डिटेल के साथ जानकारी देखने वाले हैं। तो अब हम ये जो रिले सब देख रहे हैं सब वोल्टेज सेंसिंग रिले है। उसमें से ये जो है ये एसी रिले है, मतलब इसका जो कॉइल है वो एसी है, और बाकी के जो रिले है वो सब डीसी रिले है। इसका जो कॉइल है वो डीसी है। अब मैं आपको डीसी रिले, एसी रिले ये कैसे होता है, उसमें सेंसिंग कैसे होता है, उसका कॉइल, पोल, एनओएनसी किसे कहते हैं, उसके बारे में आपको उसके डायग्राम्स के साथ डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, अभी तक हमने रिले के कौन से टाइप है और वो कैसे वर्क करता है वो देखा, लेकिन अभी हम उसके डायग्राम के साथ उसे एक्सप्लेन करके आपको समझाएंगे कि रिले एक्चुअली अंदर से कैसे वर्क करता है और एनओएनसी पोल कैसे अपने हाथ से कनेक्ट होते हैं। तो दोस्तों, तो पहले हम देखते हैं कि रिले में कौन से पार्ट को क्या क्या कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये हमारे जो कॉमन पॉइंट है उसको हम पोल भी कहते हैं, जो एनओ और एनसी से हर बार कनेक्ट होता है। दूसरा हमारा रहता है एनसी, जो नॉर्मली क्लोज रहता है, जो नॉर्मली क्लोज टर्मिनल भी उसे कहते हैं। उसके बाद हमारा नॉर्मली ओपन टर्मिनल है, जो कि ये है जो हमेशा पोल के साथ जब हम सप्लाई देते हैं उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों, हमारा ये फेराइड कोर रहता है, उस पे ऊपर ये हमारी वाइंडिंग की जाती है जो कि कॉपर की रहती है। उसके बाद हमारा ये कॉइल टर्मिनल रहता है, एक पॉजिटिव रहता है एक निगेटिव रहता है, जिसे हम सप्लाई दे सकते हैं। एक तो 24 वोल्ट रहता है या हमारा प्लस 230 वोल्ट एसी रहता है, और ये 24 वोल्ट हमारा डीसी रहता है। दोनों में से कुछ भी देकर हम रिले को ऑपरेट कर सकते हैं, और ये हमारा योग है। उसके बाद सबसे हमारे जो रिले है जो पूरा वर्क करता है, उसमें जो एक इम्पोर्टेंट जरूरी हिस्सा है जो हमारे पूरे रिले को जो एक सर्किट के तरह यूज करने के लिए हमें इम्पोर्टेंट बनाता है, वो हमारा ये है स्प्रिंग। जो जैसे ही हम इसे सप्लाई देंगे वैसे ही ये स्प्रिंग हमारे जो मूविंग आर्मेचर जो पॉइंट है, मतलब हमारा पोल या कॉमन पॉइंट है, उससे वो स्प्रिंग से नीचे कर लेता है, जिससे कि हमारा जो पोल है वो जो एनसी से कनेक्ट रहता है उससे वो एनसी से हटा देता है और हमारा एनओ से कनेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों, अब हमने डायग्राम में कौन सा पार्ट और क्या क्या रहता है उसके बारे में उसके नाम जान लिए। अब हम देखते हैं कि एक्चुअल रिले में कौन सा पार्ट क्या होता है। तो दोस्तों, हमारे जो रिले है वो 230 वोल्ट एसी, वैसे ही 24 वोल्ट डीसी, 12 वोल्ट डीसी, ऐसे अनेक अनेक वोल्टेज में हमें रिले मार्केट में मिल सकते हैं। ये हमारा जो रिले हमने जो अभी यूज किया है वो देख रहे हैं वो 230 वोल्ट एसी वाला है,
उसमें हमारा ये जो ऊपर का जो मटेरियल दिख रहा है, मतलब ये ट्रांसपेरेंट वाला बॉडी है, वो हमारा केसिंग है, उसे केसिंग कहते हैं। उसके ऊपर हमें रिले के पूरे डिटेल्स एक साइड में लिखे हुए दिखते हैं। तो उसमें ये हमारा ओमरॉन कंपनी का रिले है, उसके कॉन्टैक्ट कितने हैं, उसका एम्पेयर कितना है, उससे वोल्टेज कितने देना है। इसमें हमें कॉन्टैक्ट लिखा है कि 250 वोल्ट एसी, वैसे ही उसके साथ 28 वोल्ट डीसी हम दे सकते हैं और इसका 10 एम्पेयर तक करंट रहता है। तो दोस्तों ये जो आप कॉन्टैक्ट्स देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये हमारे 3 पोल NONC यानी 3 कॉन्टैक्ट्स वाला ये रिले है। उसमें से हम अब कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये इसमें से ये जो कॉन्टैक्ट है, एक सिंगल कॉन्टैक्ट, वो पोल है, NOA या NC है। तो उसके लिए ये रिले का जो हम देख रहे हैं, बेस देख रहे हैं, उसके ऊपर एक डायग्राम निकाला हुआ है। इसमें से जो 2 नंबर और 10 नंबर जो दिख रहा है वो हमारा रिले का कॉइल है, यानी हम उधर हम 24 वोल्ट डीसी या 230 वोल्ट एसी दे सकते हैं। वो देने के बाद हमारा रिले प्रैक्टिकली वर्क हो गया, यानी सप्लाई देने के बाद वो कैसे कनेक्ट होता है, या ऑन होता है या ऑफ होता है, कैसे होता है वो देखेंगे। उसके बाद जो हमारा 11 नंबर है वो हमारा पोल है, और जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसका जो ये आउटलाइन दिख रहे हैं आपको दोस्तों, ये 8 नंबर का पिन है, वो हमारा NC रहता है, और ये हमारा 9 नंबर का है, वो पोल रहता है। उसके साथ ये हमारा दूसरा कॉन्टैक्ट है, ये तीसरा। वैसे ही 6 नंबर है हमारा पोल है, 5 नंबर NC है, 7 नंबर NO है। उसके साथ ये हमारा 1 नंबर है वो पोल है, 4 नंबर NC है, और 3 नंबर हमारा NO है। तो दोस्तों अब हम ये केसिंग है वो निकाल के देखते हैं कि रिले अंदर से कैसे दिखता है, और उसके बारे में और जानकारी अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा एक रिले है जिसे मैंने आपको दिखाने के लिए पूरा निकाल के रखा है। तो दोस्तों ये सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमारा जो ये रिले है, ये उसका बेस है, उसके ऊपर सब हमारे कंपोनेंट हमने माउंट करके रखे हैं। और दूसरा फिर हम ये जो प्लेट देख रहे हैं वो हमारा आर्मेचर है। ये जो हमारी स्प्रिंग है ये हमारे पोल के साथ कनेक्ट रहती है, वही हमारे पोल और NONC से कनेक्ट करने के लिए हेल्प करती है। उसके बाद ये हमारा फेराइट कोर रहता है, जिसके ऊपर हमारी ये जो छोटी सी तार दिख रही है वो हमारी कॉपर वायर है। उसके बाद हमारे ये देखिए, ये जो प्लेट्स है ये हमारा पोल है, यानी आर्मेचर या कॉमन पॉइंट। उसके बाद ये हमारा NC है, नॉर्मली कनेक्टेड, और ये हमारा NO है, नॉर्मली ओपन। तो दोस्तों हमारा ये जो रिले है उसमें जो ये हमारा पोल यानी कॉमन पॉइंट है, वो जब ऑफ रहता है, जो ये हमारा NC पॉइंट है उसके साथ वो कनेक्ट रहता है। लेकिन जब हम सप्लाई देते हैं तभी हमारा जो पोल है वो NO के साथ कनेक्ट हो जाता है। जब हम हमारा सप्लाई रिले का ऑफ कर देंगे वो अपनी पूर्व स्थिति में वापस आ जाता है, यानी कि ये जो हमारा स्प्रिंग है वो अपनी पुरानी स्टेट में वापस आ जाता है। लेकिन जब हम सप्लाई देते हैं वो ये पोल को खींच लेता है, वैसे ही वो NO से कनेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों हमने ये रिले कैसे दिखता है, कौन सा पॉइंट किधर है, उसमें कितने कॉन्टैक्ट्स होते हैं, ये रिले 2 पोल 2 NO 2 NC का भी रह सकता है या 1 पोल का भी रह सकता है। और ये हमारा जो रिले है वो 3 पोल और 3 NC और 3 NO का है। तो दोस्तों अभी तक हमने जो रिले का ये जो डायग्राम है उसमें कौन से पार्ट को क्या क्या कहते हैं, उसके नाम क्या है वो देखा है। उसी तरह रिले के अंदर के कौन से पार्ट को मतलब क्या क्या कहते हैं, उधर कॉइल कौन सा है, पोल कौन सा है, जो हमारा स्प्रिंग कैसे वर्क करता है, और उससे कैसे पोल हमारा नॉर्मल कनेक्ट और क्लोज कैसे कनेक्ट होता है वो हमने देखा। तो अब हम आगे जाके रिले को सप्लाई यानी प्रैक्टिकली कैसे करते हैं, वो कैसे सप्लाई देने के बाद वर्क करता है, ऑन ऑफ कैसे होता है, और उसमें लॉजिक कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, वो हम आगे जाके अब प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। दोस्तों अभी तक हमने रिले के बारे में डायग्राम के साथ उसकी जानकारी देखी। तो हमारा ये पार्ट 1 यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, उसका पार्ट 2 हम जल्दी ही डालने वाले हैं। तो उसमें हम रिले को प्रैक्टिकली कैसे वर्क करते हैं, यानी सप्लाई देने के बाद वो कैसे रिएक्ट होता है वो देखने वाले हैं। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो टेक्नीशियन विजन सिस्टम इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।